नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर पहली बार आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ज़मीन के ऊपर कब्जा है लेकिन उसके कागज़ आपके पास नहीं है, यानी बहुत से लोगों का यही सवाल होता है और ग्राम पंचायत के अंदर जिन लोगों के द्वारा ज़मीन को कब्जाई हुई है उन लोगों के पास यही स्थिति होती है। और जब वो बाद में उसके ऊपर मकान बना लेते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इस ज़मीन की तो हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसी के ऊपर ही बात करेंगे कि अगर आपकी ज़मीन भी गांव के बीच में है या आपने उस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं और आपका उसके ऊपर ना तो रजिस्ट्री है ना आपका नाम है, तो क्या आपकी वो भूमि हो सकती है या आप उस भूमि की रजिस्ट्री दोबारा करा सकते हैं, या फिर गाँव के बीच में क्या भूमि के ऊपर नाम होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, हर वीडियो में बताया है कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है वो दो खतौनियों में बांटी हुई होती है। पहली खतौनी होती है जो ऐसे काश्तकार गांव के अंदर निवास करते हैं जो संक्रमणी भूमिधर के किसान होते हैं, तो उनकी खतौनी अलग होती है। और गांव के भूमि प्रबंधक समिति के जितने भी अधिकार में ज़मीन आती है वो सबकी सब ज़मीनें ग्राम पंचायत की होती हैं। यानी कि उन भूमियों के ऊपर ग्राम पंचायत को एक अधिकार होता है कि वो उनके अंदर ऐसे लोगों को भूमि का आवासीय पट्टा या कृषि का पट्टा भी कर सकती है, अगर ग्राम पंचायत के पास ऐसी भूमि पड़ी हुई है कि जिसके अंदर यानी कि कोई व्यक्ति काश्तकारी कर सकता है, कृषि भूमि के लिए उसे पट्टा दे सकती है। या फिर जो लोग गांव के अंदर रहते हैं और गांव के अंदर निवास करते हैं उनके पास रहने के लिए आबादी में कोई भूमि नहीं है, तो इस प्रकार के लोगों को भी भूमि के ऊपर ग्राम पंचायत पट्टा कर देती है। और मैंने कई बार इस वीडियो को से अलावा भी और जितने भी मेरे चैनल के अंदर आप वीडियो देखेंगे, कम से कम 70% वीडियो इसी के ऊपर ही बनी हुई है कि आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपने ऐसी भूमि पर कहीं कब्जा तो नहीं कर रखा है कि जिस भूमि के ऊपर आपको रहने ही नहीं दिया जाएगा, या फिर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार की शिकायत कर देगा और आप सालों साल ऐसी ही उलझन में यानी एक ऐसी बीमारी पाल लेंगे जो हमेशा आपको इसी बात का डर सताता रहेगा, मैंने अपनी पूरी कमाई करके इस मकान को बनाया है लेकिन ये सरकारी भूमि के ऊपर मकान है, क्या पता कब इस मकान को तोड़ने के लिए तहसीलदार या कोई भी आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास भी ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि है, सबसे पहले जान लेना चाहिए कि अगर आपके पास ग्राम पंचायत के अंदर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं या सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं या आप ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं और आपके पास रहने के लिए गाँव के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है, तो क्या आपको ऐसी भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए जिस पर आपका आवास बन जाए? जी हाँ, यहाँ पर एक छूट है। ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय आबादी में अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है और वो 2500 वर्ग मीटर की कोई भूमि यानी कि वो कब्जा लेता है, तो इस प्रकार की अगर वो भूमि कब्जा लेता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की ना हो, ना ही तो वो खाद के गड्ढे की भूमि हो, ना ही वो होली के दहन की हो, ना ही मरघट की, ना ही हड़वाई की, और ना ही वो भूमि खलियान की भूमि हो, ना ही वो भूमि तालाब की भूमि हो। अगर इस प्रकार की भूमि नहीं है और नवीन प्रति की भूमि है, वो गांव की आबादी के बीच में आ रही है, तो ऐसी भूमि के ऊपर अगर आपने 2500 वर्ग जो है फिट आपने जगह घेर कर उस पर मकान बना लिया तो 100% आपका मकान कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप गांव के बीच में रहते हैं और आपको इस बात का पता नहीं है कि ये भूमि पर हम जिस रह रहे हैं ये हमारे बाप दादा की है, तो क्या हमारे पास इसका कोई कागज़ नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना के आधार पर सर्वे कराया गया था ड्रोन के माध्यम से, और जो लोग ऐसी भूमि पर रह रहे थे कि उनके बाप दादा की ज़मीन थी लेकिन कोई कागज़ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को स्वामित्व योजना के आधार पर ऐसी भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया है और उन लोगों को उसकी यानी कि सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है कि ये भूमि उन्हीं की है। मान लीजिए कि आपको कहीं पर बैंक से लोन लेना है या कहीं पर भी आपको उस भूमि जिस पर आप रह रहे हैं जिसके पहले कागज़ नहीं थे, तो आपको स्वामित्व योजना के आधार पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसके आधार पर ही बैंक आपका लोन भी कर देगा। यानी कि उस सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि ये भूमि पर 50 सालों से आपके पूर्वज रहते थे और आज यथास्थिति में आपका ही मकान है। लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर ऐसे लोगों को ऐसी भूमि पर मालिकाना हक का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है जो भूमि सार्वजनिक उपयोग की होती है। यानी कि
कुछ लोगों का सवाल था कि हमारा मकान 20 साल पुराना था लेकिन वहाँ वो आज भी तालाब दर्शा रहा है या किसी प्रकार से वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो इस प्रकार की जो भूमि होगी तो वहाँ पर स्वामित्व योजना का यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी नहीं होगा। अगर आपके पास स्वामित्व योजना का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास स्वामित्व योजना का सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पूर्वज काफ़ी पहले से उस आबादी के बीच में रह रहे हैं, तो जिसके आबादी की जो भूमि होती है, जिस पर उसका मकान होता है, जो व्यक्ति उस मकान में रहता है या उस व्यक्ति के वो घेरे में है, तो समझ लीजिए कि वो भूमि उसी व्यक्ति की है जिसका उस पर कब्जा है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।